नमस्कार। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है, दिव्य दर्शन या जिसे डिवाइन विजन भी कहते हैं। तो ईसाई धर्म में इसकी क्या अहमियत है और ये हमारी समझ को कैसे एक नई दिशा देता है, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। इतनी शोर शराबे वाली दुनिया में ईश्वर हमसे बात कैसे करते हैं? इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब मिलता है दर्शन की अवधारणा में। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ दर्शन का असल में मतलब क्या है। ये बस सोते हुए देखा गया कोई आम सपना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। देखिए, स्रोत के हिसाब से दर्शन एक बहुस्तरीय चीज है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी को अचानक अपनी जिंदगी का मकसद साफ साफ दिखने लगे या भविष्य की कोई झलक मिल जाए। कभी कभी ये ईश्वर की योजना का एक खुलासा होता है या फिर कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य जो जीवन को एक नई दिशा दे देता है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। देखिए, बाइबल में भी ऐसे दौर का जिक्र मिलता है, जैसे कि भविष्यवक्ता शमूएल का समय, जब ईश्वर का संदेश मिलना लगभग बंद ही हो गया था। तो ऐसे में सोचिए, जब कोई दर्शन होता होगा तो उसकी अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दिव्य संदेश आखिर हम तक पहुंचता कैसे है? इसके कई माध्यम बताए गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनमें समय के साथ एक बदलाव भी देखने को मिलता है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों यानी भविष्यवक्ताओं के जरिए अपनी बात कही। फिर लोगों को सीधे सपनों और दर्शनों के जरिए भी संदेश मिलने लगे और आखिर में, जिसे अंतिम दिन कहा गया है, ईश्वर का संदेश उनके पुत्र के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा। और इस बड़े बदलाव का जिक्र हमें बाइबल की इब्रानियों की किताब में बिल्कुल साफ तौर पर मिलता है। ये दिखाता है कि कैसे ईश्वरीय संदेश देने का तरीका भविष्यवक्ताओं से बदलकर स्वयं उनके पुत्र बन गए। अच्छा, तो अब इन दर्शनों की कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं, मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है और इनका असर क्या होता है। स्रोत हमें इसके बारे में 7 बड़ी सच्चाइयां बताते हैं। तो ये जो 7 बातें हैं, ये दिखाती हैं कि बाइबल में जिन दर्शनों का जिक्र है वो कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मतलब भविष्य की चेतावनियों से लेकर किसी की हिम्मत बढ़ाने वाले निजी संदेशों तक। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि दर्शन हमेशा सुकून देने वाले नहीं होते। ये काफी कष्टदायक भी हो सकते हैं। जैसे भविष्यवक्ता दानिएल खुद बताते हैं कि एक दर्शन देखने के बाद उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। इससे ये पता चलता है कि ये अनुभव कितना भारी हो सकता है। और हाँ, ये दर्शन लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें बाइबल में ही मिलता है। पतरस और कुरनेलियस 2 बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, जिन्हें अलग अलग दर्शन हुए और इन्हीं दर्शनों के वजह से वे एक दूसरे से मिले और उनके बीच की जो सामाजिक और सांस्कृतिक दीवारें थी वो टूट गईं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इन दर्शनों की जरूरत ही क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? ये इतने मायने क्यों रखते हैं? इसका जवाब बाइबल की नीति वचन की किताब में एक बहुत ही कड़ी चेतावनी के रूप में दिया गया है। वहां लिखा है कि जहां दर्शन नहीं होता, मतलब जहां कोई दिव्य मार्गदर्शन या मकसद नहीं होता, वहां लोग बेलगाम हो जाते हैं और समाज में एक तरह की अव्यवस्था फैल जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दर्शन को रोशनी की तरह देखा गया है। ये वो प्रकाश है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है और इसके बिना इंसान एक तरह के आध्यात्मिक और नैतिक अंधेरे में भटक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। और आखिर में बस यही एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि बाइबल में प्रेरित पौलुस जैसे लोगों ने अपने स्वर्गीय दर्शन को मानने का फैसला किया, उसकी अनदेखी नहीं की। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी को ऐसा कोई दर्शन मिले तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी।